करने का पर्पस आपसे ये है, हम एज अ कौम कैसे हैं? क्या हमारी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, या किसी और दूसरे तरीके से मिसाल दी जाती है? एज अ कौम हम कैसे हैं? क्या हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में कि वाकई में पाकिस्तानी एक महज़्ज़ब कौम है, या मिसालें दी जाती हैं वाकई में कि ये बहुत अच्छी कौम है? यार अभी जो हालात चल रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो भी मिसालें दी जाती हैं वो सारी झूठी मिसालें हो सकती हैं, क्योंकि हम हम एज अ कौम कैसे हैं? कौम के लिहाज से सही हैं सारे पाकिस्तानी यकजा हैं? नहीं, क्यों सर? सबको अपनी अपनी फिक्र है बस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हैं। वीडियो है डेली स्वैग की। दोस्तों, उसमें मुझे मिल पूछ रहे हैं कि अपने देशवासियों पाकिस्तानियों से कि हम एज अ कौम कैसे हैं। दोस्तों, ऐसे नहीं पता लगता। मैं तो कहना चाहता हूँ, मुझे मिल भाई को ऐसे नहीं पता लगता एज अ कौम कैसे हैं। कौम का पता लगता है कि उसने वर्ल्ड के लिए क्या किया, क्या शांति प्रक्रिया की, क्या अपने देश के लिए किया, क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए किया। ऐसा नहीं पता लगता हम एज अ कौम कैसे हैं। मुझे मिल भाई को ऐसे जवाब मिल रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को, भाई हिंदुस्तानियों ने इज्जत कमाई है अपनी, आप लोगों ने कमाई नहीं। कमानी है तो हमारी तरह काम करो। चलो दोस्तों, वीडियो भी देखते हैं। ठीक ठाक। नाम आपका? मोहम्मद अदील, क्या करते हैं? शेफ़ हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है, हम एज अ कौम कैसे हैं? क्या हमारी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, या किसी और दूसरे तरीके से मिसाल दी जाती है? असल में मिसाल तो हमारी ये दी जाती है कि हम स्टेप डाउन करके चलते हैं। हम जैसे बाहर के ममालिक के हिसाब से लगा लेते हैं। मैं दुबई में रह के हूँ 4 साल। तो ऐसा है कि एज आ पाकिस्तानी अगर हम एक दूसरे के साथ हम सर्वाइव करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि जी इसको हम डाउन कर दें, इसको हम आगे बढ़ना दें। इससे बगौल के अगर आप इंडियन को देख लें, वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, उसको सर्वाइव करवाते हैं। तो इसी तरीके से है। यूरोप में अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंडियंस के वीज़ा लग रहे हैं, हमारा कोई नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है कि पूरी मुहिम चल रही है जी, कि वीज़े अप्लाई हो रहे हैं जी, करें आप। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फीस ले रहे हैं पाकिस्तानियों को। सब जो है ना फ्रॉड है। पाकिस्तानियों को ना इधर कोई तस्लीम कर रहा है, ना उधर कोई तस्लीम कर रहा है। सीधी सी बात है। आपने इधर वो जैसे मिसाल है कि वेड़े का जो है ना वो नकेल बांधा होता नीचे मुंह करके, कि लगे रहो मुंह करके काम, इधर ही कमाओ, इधर ही खाओ, इधर ही मरो। सर, अगर हम पासपोर्ट के लिहाज से बात करेंगे, दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट चौथे नंबर पर हमारा आता है। सर, क्या वजूहत है, कैसे हैं? क्या हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में कि वाकई में पाकिस्तानी एक महज़्ज़ब कौम है, या मिसालें दी जाती हैं वाकई में कि ये बहुत अच्छी कौम है? यार अभी जो हालात चल रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो भी मिसालें दी जाती हैं वो सारी झूठी मिसालें हो सकती हैं, क्योंकि हम कौम है ही नहीं। सीधी बात यह है कि हम लोग मुर्दा हो चुके हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई आसमान पे चली जाए, क्योंकि हम अंदर से मर चुके हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर सादी रोटी 100 रुपये की हो जाए, हम मर चुके हैं। हमने नहीं बोलना, हमने नहीं निकलना। हमें एक ऐसे साइकिल में फंसा दिया गया, एक मैट्रिक्स में हम फंस गए हैं कि हमें बस रोटी कपड़ा और मकान के चक्करों में ही हम रहे हैं। हमें आज़ादी का पता ही नहीं है। हम आज़ाद थे ही नहीं कभी, और ना कभी हुए हैं, और ना कहते हैं कि जो 1947 को हमने तो आज़ादी ली है। हम कभी भी आज़ाद नहीं हुए। जो कहते हैं वो धोखा है ना, एक मैट्रिक्स में फंसा दिया हमें उन्होंने कि हम आज़ाद हैं। हम क्या आज़ाद हैं? आप किसी को छेड़ के देखें ना, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी पावरफुल आदमी के बच्चे को छेड़ के देख लें। आप इंसाफ लेने चले जाएं अदालत में, मुझे बताएं ना, यहाँ किसी MNA के बेटे का कोई चलान नहीं कर सकता, चाहे वो जितने वो ना सीट बेल्ट ना पहने, चाहे वो ड्रिंक कर रहा हो गाड़ी में, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। मेरे जैसे को अभी पकड़ के साइड पर लगा देंगे। हाँ भाई, हेलमेट क्यों नहीं पहना तुमने, लाइसेंस दिखाओ अपना। मतलब एतदाल नहीं है, जंगल का कानून है। उसकी वजह भी हम खुद है ना, क्योंकि हम कभी कौम बने ही नहीं। हमें बांट दिया गया, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है। इधर ज़ात ज़ात में चलता है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। वो कहते और राणा है तू, ओ यार ये हमारा भाई है, और तू पठान है, तू साडा दुश्मन है, तू अफ़गानिस्तान से है, तू हमारा दुश्मन है। यही चल रहा है और यही चलता रहेगा। अगर हम दीनी तरफ चले जाएँ, वो कहता है तू वाबी है, तू काफर है, तू सुन्नी है, तू काफर है, तू शिया है, तू काफर है, तू कौन है? मैं अहले हदीस है, तू भी काफर है। बांट दिया हमें उन्होंने फ़िरक़ों में, अपनी दुकानें गर्म की हैं, खुद वो याशियाँ कर रहे हैं, उनके बच्चे भी याशियाँ कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में। किसी जर्नैल का बेटा आप नहीं देखेंगे पाकिस्तान के किसी बैंक में जॉब कर रहा हो या किसी फैक्ट्री में लगा हो, वो कोई भी नहीं यार। ये लोग एक मैट्रिक्स है, बस हम फंस गए हैं इसमें, हमारी नस्लें भी फंस गई हैं इसमें, और ये ऐसे ही चलेगा जब तक एक बार ये पूरी कौम ख़त्म हो गए। वैसे तो अब दोबारा आनी ही नहीं, क्योंकि कोई नबी नहीं आएगा, वरना जैसे पहले होता था अल्लाह ताला पूरी कौम को ही ख़त्म कर देता था, फिर एक नई कौम बनती थी
और फिर से जो एक नया सिस्टम चलता था ना, इसको भी ख़त्म होना पड़ेगा, इसका हल कोई नहीं है। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तानी नौजवान है जो कि पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं, जो कि इस माशरे में से ये गुजर के आते हैं, तो इन्होंने जो जो फेस किया वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो भाई पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे, एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। गिरेस तो सबसे अभी की न्यूज़ है, उसके अलावा तुर्की ने हमारा बाइकआउट किया, उसके अलावा हमारा बाइकआउट दुबई ने किया, उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने हमारा बाइकआउट किया। हमारे वीज़े लगते हैं कैंसिल कर देते हैं, वो लगते हैं कैंसिल कर देते हैं। क्या वजूहत है कि हम पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बाहर जाकर भी हमारी कोई सब तरफ ही बदनामी हो रही है? यार अब मैं वही अभी बताया कि हम बटे हुए हैं। जब टर्की के अंदर उन्होंने डॉलर जलाए, उन्होंने अमेरिका का बाइकआउट किया, कौन सा मुस्लिम कंट्री थी जो उसके साथ खड़ी हुई है? कोई भी नहीं। वो अपनी जंग खुद लड़े हैं, इसलिए अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान कौन है और बांग्लादेश कौन है, इंडोनेशिया कौन है, कौन सा मुस्लिम कंट्री है नहीं है। उनको यही पता है हम अपने आप में ही हैं, अब हमने अपनी जंग खुद लड़नी है। तो हम मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ वाले कंट्री में किसी बहन की इज़्ज़त ख़राब हो रही है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब हमें देख लेना, मैं एक नौजवान हूँ, मुझे होश ही नहीं है इस चीज़ की कि मुझे भेजा किस लिए गया इस दुनिया में। मैं इतना मस्त हूँ इस दुनिया में, इस निज़ाम जंगल में फंसाया गया, रोटी नहीं पूरी हो रही, तो आप सोचोगे क्या? मैं कैसे जिहाद करूँगा बॉस? मेरे आगे मेरी बीवी बच्चे आए थे हैं, मेरी माँ आई थी है, उन्होंने मेरे अंदर वो जज्बा ही नहीं डाला कि हम पुत्र भूख काट लेंगे, जा जिहाद लड़, जाके जिहाद पे जा। दीनी तो सबसे पहले अपनी जान के साथ है ना, अपने अंदर का जहाद है जो जिसे सबसे बड़ा जहाद कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम कमज़ोर इतने। सर यहाँ से हम अदर कंट्री में जा रहे हैं तो डंकी लगा के जा रहे हैं, और वो तरीका ढूंढते हैं कि जहाँ से हमें छुप छुपा के जाना पड़े। और हमने देखो कितना बड़ा लॉस कर दिया, 300 से ज़्यादा लोग कश्ती डूबकर मर गए, सही है। और हम किस चीज़ का इंतजार करें? हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है जो सानिया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि आप खुद देखें ना कि लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ पर। अब रहा ही कुछ नहीं। यहाँ सरदारी सिर्फ सरदारों के बच्चों की होनी है, यहाँ सरदारी सिर्फ अमीर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आपके जो बिजनेसमैन लोग हैं, इन्हीं की सरदारी है। हम लोग गुलाम हैं, हमारे बच्चे भी गुलाम रहेंगे। अगर मेरे जैसा कोई बंदा तरक्की करने लगता है, वो आ जाते हैं ऊपर से, हाँ भाई तू आ किधर रहा है, ये तो सर्कल ही मारा है, तूने फॉर्चूनर खरीदी कैसे? मेरे से मैं अगर आज टोयोटा करोला भी खरीद लूँ तो गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगी, भाई तुम्हारी तो तनख्वाह 50,000 है, तुमने करोला ली कहाँ से? और जिन्होंने सोने के जहाज बनाए खड़े किए हैं गराजे में, उनको कोई नहीं पूछता। ये यार हम गुलाम थे और गुलाम है, और हम कभी आज़ाद नहीं हुए। भारत से हमने आज़ादी ली और आज देखिए भारत कहाँ चला गया। आप अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को ही देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश की मिसाल दी, ये जो हम कहते हैं ना, तो 2 टके का इंसान है, ये उनकी करेंसी से बात निकली थी कि उनका टका माना ही नहीं जाता था, और आज उनका टका हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा वैल्यू है उसकी। इंडिया यार हर मुल्क की उसमें भी कमियां होंगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं बीइंग अ कौम, हम कौम नहीं है। सबको अपनी अपनी फिक्र है बस। अपनी अपनी फिक्र है। हाँ, तो कौन सी ऐसी कौम है जिसकी हम मिसाल दें जो एक है? बांग्लादेश है, वो एक है, बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है। तरक्की कर गए हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, बहुत ज़्यादा कर गए। कर गया। क्यों? आपको भी पता क्यों? आप बताएंगे? क्या बताएंगे? वहाँ बताएंगे। जमहूरियत है, सही जमहूरियत है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, इसलिए। आज वो हमें इस हाल में देखे क्या महसूस करते होंगे? हम पर अफसोस ही करते होंगे, और क्या होगा। और अपनी आज़ादी का किसकी आज़ादी? जो अलग हो गया हमसे। वो किसका कसूर है, क्या कर सकते हैं। सर पूरी दुनिया में हमारे बाइकआउट चल रहा है, हमारे पासपोर्ट का बाइकआउट चल रहा है, पाकिस्तानियों का पासपोर्ट चल रहा है। दुबई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, जिन जिन मुल्कों का नाम लूँगा, हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क तुर्की देख लें जिसे हम अपना बरादर कहते हैं, वहाँ पर भी बाइकआउट। अभी तो ग्रेस ने हमारे पासपोर्ट सारे कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं, तो क्या वजूहत? आपको नहीं पता? सर मैं आपसे पूछ, हमारे अंदर झूठ का इतना प्रचार है कि क्या कह सकते हैं, इंतहा है झूठ की, इसलिए हम पीछे हैं। झूठ क्यों बोल? इंसानियत पीछे रह गई है, झूठ आगे आ गया, शैतान आगे आ गया, इसलिए। भारत देख लें 5वीं बड़ी मैशत बन रहा है। अभी IMF ने डिक्लेयर कर दिया कि 2027 तक 2027 तक तीसरी बड़ी मैशत बन जाएगी। प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं। हम तो कहते हैं कि हम भारत से बहुत अच्छी कौम है। पता नहीं, आपको नहीं पता? मैं क्यों कहते हैं? आप नहीं समझते? क्या समझते हैं फिर आप? एज ए मुसलमान कह सकते हैं उनसे अच्छी कौम है, लेकिन
डेमोक्रेसी की वजह से वो आगे बहुत ज़्यादा आगे आगे है, तो कौम का तरक्की करे ना। स्पेस में चांद पे चलेगी। कोशिश तो की ना, चांद पर गए तो नहीं, कोशिश तो चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, पहुंच जाएंगे। किया बेशक। पहले में भी गए, दूसरे में भी गए, तीसरे में भी जाएंगे। ऐसे ही है। कर रहे हैं वो, कोशिश तो कर रहे हैं ना, हमने कोशिश भी नहीं की। यहाँ मेरिट सिस्टम होगा तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। चलो पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा क्रीम छोड़ के गई है पाकिस्तान की, 10 लाख से ज़्यादा गई है। पीछे कर रहे हैं ना, अभी और भी जा रहे हैं। मेरा टंकी मार। बच्चा भी जाएगा, किधर भेज रहे हैं? देखो कहाँ जाता है, छोड़ जाएगा वो, उसको मैंने यहाँ पे रहना। ऐसे ही बेचैनी है हर एक में, हर एक में है। सर, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बाहर भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, दुनिया हमसे बाइकआउट कर रही है, क्या वजह है? आपने कहा कि मुसलमान के हिसाब से हिंदुस्तान से बेहतर आप हमें कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट ही मुझे इंडियंस की है, तो क्या वजूहत है? कहाँ पे? सऊदीया में, दुबई में सबसे अच्छी पोस्ट पर इंडियन का काबिज है, सबसे अच्छी पोस्ट पे अब अमेरिका चले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट आईटी में इंडियंस मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग है अपने नॉलेज में, अपनी कॉन्सेप्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग है वो। हमारे ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ हमारे पे मेरिट है ही नहीं। जो हमारा अच्छा बच्चा होता है वो आगे आता ही नहीं है, क्या करेंगे? क्या फ्यूचर, डिपार्टमेंट में ऐसे ही है। क्या फ्यूचर देगी? आई एम सॉरी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से आया?